गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन फाइंड आउट करने के लिए जो जो भी एसेंशियल पॉइंट्स हैं, ग्राफ हैं, अजम्पशंस हैं या ग्राफ की इम्पोर्टेंसेस है वो सब हम समझ चुके हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप एक बार प्रीवियस वीडियोस देख लेना। अब इस वीडियो में हम डायरेक्ट इक्वेशंस फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे। तो एक्चुअली में हमें 3 इक्वेशंस फाइंड आउट करनी थी, ये भी हमने समझा था। इक्वेशंस मतलब फॉर्मूलाज। फर्स्ट इक्वेशन और रिलेशन यू कैन से दैट इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन, सेकंड इज पोजीशन टाइम रिलेशन एंड थर्ड वन इज पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अब इन तीनों रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें ग्राफ की इम्पोर्टेंसेस का यूज करना है और उनके अजम्पशंस और जो जो भी वैल्यूज हमने अज्यूम की थी वो सब यहाँ पर पुट करनी है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस ग्राफ की क्या थी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो एक्चुअली में हमें क्या देती है, एक्सेलरेशन देती है। तो फर्स्ट रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें एक साइड चाहिए वेलोसिटी, एक साइड चाहिए टाइम। तो अगर हम स्लोप फाइंड आउट करें, स्लोप का मतलब y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। किसी भी ग्राफ की स्लोप जब आप फाइंड आउट करते हो, स्लोप ऑफ ग्राफ वो किसके इक्वल होता है, उसकी y एक्सिस की वैल्यू को आप किससे डिवाइड कर दो, x एक्सिस की वैल्यू से। सिंपली इस ग्राफ के लिए मतलब आपको किसको डिवाइड करना है, वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करना है। और आपको पता है लास्ट में जाके ये वेलोसिटी अपॉन टाइम किसके इक्वल आने वाला है, एक्सेलरेशन के इक्वल आने वाला है। तो बाद में हम उसको देखेंगे कि वो एक्सेलरेशन के इक्वल आ रहा है। पहले हम इस ग्राफ के अकॉर्डिंग स्लोप फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। तो स्लोप होती है y अपॉन एक्स। अब स्लोप फाइंड आउट करने के लिए ग्राफ, मेन ग्राफ है हमारा ए बी, तो हमने B से एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया x एक्सिस पे BC, और A से एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया जो कि किसके पैरेलल है, x एक्सिस के, दैट इज AD। तो जहां पर ये दोनों परपेंडिकुलर्स मीट कर गए, एक परपेंडिकुलर हमने A से ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर हमने B से, क्योंकि मेन ग्राफ हमारा AB था। तो जहां पर इन दोनों के परपेंडिकुलर्स मीट कर गए, दैट पॉइंट इज D। अब ये हमारी एक ट्रायंगल की तरह बन रहा है बच्चों। तो ये ट्रायंगल की ये y एक्सिस अज्यूम कर ली हमने और ये x एक्सिस। तो इसकी स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हम इसकी y एक्सिस की वैल्यू को किससे डिवाइड कर देंगे, x एक्सिस की वैल्यू से, बेसिक वैल्यू से। ये हमारा मेन ग्राफ है। तो स्लोप का मतलब आपको बच्चों पता है, जैसे ये ग्राफ है उसका एक ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ ऐसा है, एक ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ ऐसा है। सपोज दो कार है A और B, एक इस डायरेक्शन में जा रही है इतनी वेलोसिटी के साथ और इतने टाइम में, दूसरी B कार इतनी वेलोसिटी के साथ इतने टाइम में। तो स्लोप का मतलब y एक्सिस की वैल्यू को किससे डिवाइड करना होता है, x एक्सिस। ऐसे ही दो परपेंडिकुलर डालते हैं, एक y एक्सिस के पैरेलल, एक x एक्सिस के पैरेलल। तो जहां भी वो मीट कर जाते हैं वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो y एक्सिस की वैल्यू को हम डिवाइड कर देते हैं x एक्सिस से, यानी सिंपली बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इससे हमें स्लोप पता चलती है। स्लोप मीन्स किसका जो टेंजेंट है, यहाँ पर जब हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस करते हैं तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी इक्वल आता है जिसे हम टेंजेंट बोलते हैं। तो किसका टेंजेंट ज्यादा है, दैट मीन्स किसकी स्लोप ज्यादा है, कौन ज्यादा मुड़ा हुआ है, कौन ज्यादा हाई वेलोसिटी से जा रहा है, ये हमें यहाँ पर पता चल जाता है। तो जिसकी y की वैल्यू ज्यादा होगी मतलब उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, यानी उसका टेंजेंट ज्यादा होगा, दैट मीन्स उसकी स्लोप भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये हम मैथ्स में पढ़ते हैं। अभी सिंपल आपको सिर्फ यहाँ पर y की वैल्यू और x की वैल्यू पुट करनी है। तो y और x समझ गए आप, B से एक परपेंडिकुलर लेना है और A से एक परपेंडिकुलर लेना है, जहां पर ये मीट कर जाए यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दे तो आपको परपेंडिकुलर और बेस को डिवाइड करना है। तो y हमारे पास क्या है, DB, और x हमारे पास क्या है, AD। अब आपको इनकी वैल्यू पुट करनी है। देखो DB, यहाँ पर आपको DB की कोई वैल्यू नहीं गिवन, मेन आपको ग्राफ में यहाँ पर वैल्यू गिवन है। अब आपको सारे डिस्टेंस ओरिजिन से गिवन होते हैं। O से E आपको गिवन है V और O से A आपको गिवन है U।
तो अगर आपको ए ई फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, पूरे ओ ई में से ओ ए को माइनस कर देंगे, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, ए ई, दैट मीन्स वी माइनस यू। और वी माइनस यू यानी ए ई किसके पैरेलल है, डीबी के पैरेलल है, यानी डीबी पहले हम ऐसे राइट कर लेते हैं, डीबी किसके पैरेलल है, एई, और एडी किसके पैरेलल है, ओसी। अब वैल्यू पुट करेंगे, एई की वैल्यू कितनी आई थी, v माइनस यू, और ओसी ये हम इससे प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं, ओसी इज पैरेलल टू ओडी, और ओ से सी जो वैल्यू हमें गिवन है वो टाइम गिवन है, ओरिजिन पे टाइम 0 है, यहाँ पर टाइम t है, तो ये इंटरवल कितना होगा, t माइनस 0। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना आ गया आपको ग्राफ से, कि अगर आपको OC चाहिए तो आपको इस वैल्यू को माइनस करके इस वैल्यू को राइट कर देना है, ठीक है, v माइनस यू अपॉन टी, और बाद में आपको पता है ये किसके इक्वल होने वाला है, a के, तो v माइनस यू किसके इक्वल हो गया, a t, दैट इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन। देखो बच्चों इसमें एक साइड वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी होती है, v रिप्रेजेंट्स फाइनल वेलोसिटी एंड u here represents initial velocity, a represents acceleration and t represents time। तो हमने जब ये रिलेशंस के बारे में इसे प्रीवियस वीडियो में समझा था, तो हमने कहा था हमें सिर्फ वेलोसिटी और टाइम चाहिए, कोई तीसरी एक्स्ट्रा चीज नहीं होनी चाहिए। तो इसमें ये इनिशियल वेलोसिटी एक्स्ट्रा है, कोई बात नहीं, है तो वेलोसिटी इनिशियल है या फाइनल है, इसको हमने छोड़ दिया। एक और एक्स्ट्रा दिख रहा है वो है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन याद करो बच्चों, हमने स्टार्टिंग में ही ये जो ग्राफ लिया था ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ग्राफ लिया था, मींस एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट चीज चल सकती है, यहाँ पर आ सकती है फॉर्मूला में, लेकिन कोई भी और वेरिएबल इस इक्वेशन में नहीं आना चाहिए। तो ये इक्वेशन हमारी बिल्कुल सही है, इसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन और वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस का यूज करके ग्राफ की हमने फर्स्ट रिलेशन फाइंड आउट कर ली। अब बाकी दोनों रिलेशंस फाइंड आउट करने के लिए हमें सेकंड इंपॉर्टेंस का यूज करना है। सेकंड इंपॉर्टेंस क्या थी ग्राफ की, कि जो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट है वो इक्वल होगा एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया मतलब आपको y एक्सिस को x एक्सिस से क्या करना है, मल्टीप्लाई, y एक्सिस की वैल्यू को x एक्सिस की वैल्यू से मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई कर रहे हो y एक्सिस पे, अब क्या है वेलोसिटी, x एक्सिस पे टाइम, तो आपको पता है वेलोसिटी इनटू टाइम किसके इक्वल आने वाला है, डिस्टेंस के तो इक्वल आने वाला है। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए, हर किसी ग्राफ के लिए ऐसा नहीं होता, बट इस ग्राफ के लिए डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट किसके इक्वल होगा, एरिया अंडर द ग्राफ। अब मेन ग्राफ आपका ए बी है, तो इसके अंडर का मतलब ये क्या बन रहा है, एक ट्रेपीजियम ओ ए बी सी। तो अगर आप इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट करते हो तो वो किसके इक्वल आएगा, डिस्टेंस के यानी पोजीशन के, एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी। और ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन कौन सी है ट्रेपीजियम की, ओ ए एंड सी बी, तो ओ ए प्लस सी बी इंटू ओ सी। अब आपको वैल्यू पुट करनी है, इससे पहले भी हमने समझा वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, ओ से ए, ओ से ए वैल्यू कितनी गिवन है आपको, यू पुट कर दिया, सी से बी, सी से बी नहीं गिवन, लेकिन इसके पैरेलल वाली वैल्यू तो गिवन है। सी बी किसके पैरेलल है बच्चों, देखो ओ ई, ये हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, यहाँ तक की ये सारी वैल्यूज अजम्पशंस हम कर चुके हैं। तो सी बी की वैल्यू क्या हो गई बी, ओ सी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर टी, ठीक है, ओ सी की भी हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इनमें करना क्या है, इतने स्टेप जहां तक ये हमने किया है ना, सेम टू सेम ये 3 स्टेप यहाँ पर फिर से रिपीट होते हैं, क्योंकि इसमें भी हमें एक साइड तो पोजीशन चाहिए ही चाहिए, डिस्टेंस चाहिए ही चाहिए, तो ये 3 स्टेप यहाँ फिर से रिपीट होंगे। अब एक्सेप्शन क्या है इनमें, आगे चेंज क्या होगा, यहाँ पर देखो बच्चों हमें चाहिए पोजीशन टाइम, हमें वेलोसिटी नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से वेलोसिटी को हटाने की कोशिश करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी पर हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि मोस्टली इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है 0। आपको क्या हटाने पर ज्यादा ध्यान देना है,
फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि रिलेशन में वो सिर्फ पोजीशन और टाइम मांग रहा है, वेलोसिटी एक्स्ट्रा है तो वेलोसिटी हटानी पड़ेगी। ये v हटाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, v माइनस यू इज इक्वल टू 80, देन v विल बी इक्वल्स टू u प्लस 80। ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे v की जगह, u प्लस 80 इंटू टी। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, u प्लस यू 2u प्लस 80 इंटू टी। अब ये t और हाफ इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इस t को आगे ले आओ, ये हो गया t बाई 2, समझ गए। अब इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा ut। अब इसमें कुछ नहीं, प्लस हाफ और 80 इंटू टी क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर, और बाहर क्या था s, तो ये आपके पास रिलेशन आ गई, दैट इज पोजीशन टाइम रिलेशन। अब आप इसमें ध्यान से देखो, इसमें एक साइड पोजीशन है और एक साइड टाइम है, और भी बहुत सारी टर्म है, इसमें u है, लेकिन वही बात, u इनिशियल वेलोसिटी है, ये 0 हो जाएगी बाद में, तो अगर ये आ भी रही है इक्वेशन में तो कोई बात नहीं। ऐसा कुछ ना हो जो वेरिएबल हो, बार बार मैं ये बात रिपीट कर रही हूँ, ये वेरिएबल नहीं है, ये चेंज नहीं होगा, ये फिक्स होगी, या तो ये 0 हो जाएगी। प्लस हाफ, ये भी नंबर है, हाफ की जगह तो हाफ ही आएगा, और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होती है, तो ये हमारी एक रिलेशन होगी जिसे हम बोलेंगे पोजीशन टाइम रिलेशन। और फिर वही बात, इतना तक रिपीट करने के बाद पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन में समझ गए आप, इसमें हमें पोजीशन और टाइम चाहिए था, तो हमने किसको हटाया, वेलोसिटी को, और अब हमें पोजीशन और वेलोसिटी चाहिए बच्चों, तो हम किसको हटाएंगे इस फॉर्मूला में, यहाँ तक रिपीट करेंगे, यहाँ तक, और फिर टाइम को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, देखो s इज इक्वल टू क्या आ चुका है हमारे पास, हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू टी है, t की जगह इसी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ राइट कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट b माइनस यू इज इक्वल टू 80, तो a मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड, v माइनस यू अपॉन ए, तो इस t की जगह हम क्या पुट करेंगे, v माइनस यू अपॉन ए। तो समझ में आ रही है बात, जो चाहिए उसे रखो, जो नहीं चाहिए उसको एलिमिनेट कर दो, उसको हटा दो। यहाँ में टाइम नहीं चाहिए था तो हमने टाइम हटा दिया, टाइम की जगह क्या पुट कर दिया, v माइनस यू अपॉन ए, और u प्लस वी लिखो या v प्लस यू लिखो, बात एक ही है। अब ध्यान से देखो, ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लग रहा है, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब फाइनल फॉर्मूला क्या हो गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या आप इसे ऐसे भी राइट कर सकते हो, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो एक तरफ देखो पोजीशन है और एक तरफ क्या है, वेलोसिटी, तो हम इसे क्या बोल देंगे, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। a भी है बट a यूनिफॉर्म है, 2 नंबर है, ये भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा नंबर। तो ये 3 रिलेशंस जो हैं आपकी, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिराइव करने भी आते हैं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी बहुत आते हैं बच्चों। सो स्टूडेंट्स, दैट इज इनफ फॉर टुडे।